तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने एग्री चैनल पॉइंट पे। और आइए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 एग्रोनॉमी, जो कि यूनिट 1, 2, 3 और ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो लेट स्टार्ट एग्रोनॉमी। इसमें कुछ जो है रिलेटेड डेफिनेशंस एंड टर्म्स हैं जो कि हम देखेंगे इस प्रकार। मेरा फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है हम आपको बताते हैं। इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन सेम लैंड। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जैसे सपोज दैट ये मेरी जो फील्ड है ये हमारी फिक्स रहेगी। अगर मेरी फील्ड 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर ही रहेगी, ठीक है। बट जो क्रॉप है वो हम ईयर टू ईयर जो रोटेट करते रहेंगे। सपोज दैट मैंने इसमें 6 महीने की रबी क्रॉप ले ली, 6 महीने के खरीफ क्रॉप ले ली। तो अगर मैं 6 मंथ वाली अगर पूरी 1 हेक्टेयर पे लैंड ले लूँ तो मेरी ये 1 हेक्टेयर की हो जाएगी धान की क्रॉप। फिर हम आफ्टर जब 6 मंथ में लेंगे रबी की क्रॉप तो वो भी 1 हेक्टेयर पे हो जाएगी रबी की क्रॉप। यानी कि हमने क्रॉप कितना किया एक साल में 2 हेक्टेयर, बट मेरे पास फिक्स कितनी लैंड कितनी थी, फिक्स वो थी 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हुआ, फिक्स्ड बट इज रोटेटेड ईयर टू ईयर ऑन द सेम लैंड। यानी कि लैंड जो मेरे पास फिक्स रहती है, सेम रहती है वही, और उसी पे हम ईयर आफ्टर ईयर क्रॉप ग्रो करते रहते हैं। इसका मेन क्या है, मेंटेन एंड इम्प्रूवमेंट सोइल फर्टिलिटी। इससे क्या होता है, क्रॉप रोटेशन से हमारी सोइल जो है वो मेंटेन फर्टिलिटी रहती है और उसकी जो है फर्टिलिटी जो उसकी पावर वो मेंटेन बनी रहती है। जो क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम पहले रबी क्रॉप की लें, फिर हम देन जो सेकेंड क्रॉप लें वो हम खरीफ की लें। अगर पहली क्रॉप हम गहरी जड़ वाली ले रहे हैं तो दूसरी हम जो है उथली जड़ वाली लें, यानी कि हल्की जड़ वाली, ठीक है। और अगर हम किसी सीरियल क्रॉप ले रहे हैं तो नेक्स्ट क्रॉप हम लेग्यूम की लें। देन क्या है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, CI इक्वल टू TCA अपॉन NCA इंटू 100, यानी कि टोटल क्रॉप एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, इकोलॉजिकल इल्ड अपॉन बायोलॉजिकल इल्ड इंटू 100, यानी कि वेयर जहाँ पे BY बायोलॉजिकल इल्ड है और EY इकोनॉमिक इल्ड है। तो मेरी BY इल्ड इसमें क्या होगी, इकोनॉमिक इल्ड मेरी होगी जो मुझको ग्रेन, जैसे क्या हो मुझको ग्रेन चाहिए, यानी कि जो मुझको दाने जो मिलते हैं फील्ड से वो होती है हमारी इकोनॉमिक इल्ड, ठीक है। बायोलॉजिकल इल्ड क्या होती है, जो हमारा एक्स्ट्रा लीफ स्टेम जो बचता है, जैसे गेहूं है तो गेहूं का जो दाना निकलेगा वो मेरा इकोनॉमिक इल्ड होगा, और गेहूं का नीचे का जो स्टेम लीफ जो भूसा होता है वो मेरा क्या होगा, बायोलॉजिकल इल्ड। तो ये होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स का। नेक्स्ट देखते हैं ड्राई लैंड एरिया। बहुत ही मेन टॉपिक क्वेश्चन है ये, बहुत क्वेश्चन इससे पुटअप होता है। ड्राई लैंड एरिया, तो ड्राई लैंड एरिया क्या है, ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने, 3 टाइप के। फर्स्ट है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होता है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm, यानी कि जहाँ मेरी 750 mm से बारिश नीचे होती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई फार्मिंग एरिया। ओके दोस्तों, और यहाँ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिड रीजन, यानी कि जहाँ का एरिड रीजन है वहीं पे हम ड्राई फार्मिंग करेंगे, और एरिड रीजन वहीं पे बनेगा जहाँ पे लेस देन 750 जो है mm बारिश कम होगी। देन क्या है क्रॉप ग्रोथ इन लेस देन 120 डेज, यानी कि जो 120 दिन से जो नीचे मैच्योर होने वाली क्रॉप है वो हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। देन क्या है ड्राई लैंड फार्मिंग, सेकेंड टाइप इसी का। ड्राई लैंड में क्या है मोर देन 70 50 एंड लेस देन 1150 mm, यानी कि 750 से ज़्यादा और 1150 से कम, वहाँ पे क्या होगा, ड्राई लैंड फार्मिंग होगी। ये कौन सा रीजन होता है, ये मेरा सेमी रीजन एंड एरिड रीजन होता है। क्रॉप ग्रोथ यहाँ पे कौन से करेंगे, लेस देन 200, यानी कि जो 200 से जो 200 से कम है वो हम क्रॉप यहाँ पे ग्रो करेंगे। और यहाँ पे एक और इफेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे सोयल इरोजन एंड वाटर इरोजन, यानी कि यहाँ पे सोयल का इरोजन भी होगा और वाटर का इरोजन होगा। जो सोयल का इरोजन होगा वो किसके द्वारा होगा, रेल इरोजन हुआ, गली इरोजन हुआ, ठीक है। और जो वाटर इरोजन हुआ वो साल्टेशन एंड सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप द्वारा होता है। नेक्स्ट इसका टाइप है रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड का नाम से ही लग रहा है रेन फेड फार्मिंग, यानी कि जहाँ पे रेन बारिश ज़्यादा होगी, मोर देन रेनफॉल 1150 mm, तो यानी कि जहाँ पे मोर देन 1150 mm की बारिश होगी उस एरिया को हम क्या कहेंगे, रेन फेड फार्मिंग।
दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन ह्यूमिड रीजन, और ये कहाँ पे होती है प्रैक्टिस, ये ह्यूमिड रीजन में होती है। देन क्या है, सोयल इरोजन जो होता है बाई वाटर, यानी कि यहाँ पे विंड द्वारा इरोजन नहीं होता है, ओनली सिर्फ वाटर द्वारा होता है। जैसे कि फ्लडिंग हो जाए, ठीक है, उससे जो सोयल का इरोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, बाई वाटर इरोजिंग। और यहाँ पे जो हम क्रॉप कैसे ग्रो करेंगे, यहाँ पे डबल या इंटर क्रॉप ग्रो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी की भरपूर मात्रा होती है, तो हम यहाँ पे डबल या इंटर क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से बहुत ही अपना रिलेशन रखते हैं, जो कि इस प्रकार महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या हुआ। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1998 बाई द प्लानिंग कमीशन अंडर द 7th ईयर प्लान, यानी कि जो मेरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन बना था ये 1998 में बना था और 7th 5 ईयर प्लान में बना था। यानी कि जो हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं 1 to 12 चली हैं, ये इसमें जो 7th पंचवर्षीय योजना थी 1998 में, सॉरी यहाँ पे 1988 है, 98 नहीं 1988, ठीक है, वेट यहाँ पे कर लेंगे 1988, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करना 1988 यानी कि 1988 में स्टार्ट हुआ। ओके, और फिर क्या हुआ, जो प्लानिंग कमीशन जो मेरा है अब वो क्या हो गया है, नीति आयोग, ठीक है, क्या हुआ है, नीति NITI 2015, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। जो ये प्लानिंग कमीशन था इसी का जो नाम चेंज करके मोदी जी ने 2015 में क्या कर दिया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ओके। और इसके जो पहले जो CEO थे वो कौन थे, अमिताभ कांत थे। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 15 क्लाइमेटिक जोन, यानी कि जो मेरी प्लानिंग कमीशन है इन्होंने क्या किया कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन को 15 एग्रो क्लाइमेट में चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये 15 कौन कौन से हैं इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, फुल वीडियो जो नेक्स्ट में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए मैं इसमें बता रहा हूँ, जैसे मेरा ट्रांस गंगेटिक जोन है, अपर गंगेटिक जोन है, लोअर गंगेटिक जोन है, मिडिल गंगेटिक जोन है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट जोन है, वेस्ट कोस्ट रीजन जोन है, हिमालयन रोजन जोन है, ठीक है, ईस्टर्न जोन है और राजस्थान जोन है। ये जो जोन है ये 15 जोन आते हैं, और इनमें क्या होता है कि किस जोन में कितनी बारिश होती है, किस जोन में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, या किस जोन की जो है बारिश कितनी है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ही जो है डीपली एक्सप्लेनेशन कर दूंगा बोर्ड पे। नेक्स्ट क्या है, ICR, यानी कि ICR हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी कि जो ICR के द्वारा जो डिवाइडेशन हुआ है ACZ का वो कितना हुआ है, 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। नेक्स्ट क्या देखते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, यानी कि जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू NBSS एंड LUP, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, इसके द्वारा कितना हुआ है, 21, यानी कि 21 का हुआ था एग्रो इकोलॉजिकल जोन, और जो कि नाउ अब कितना बचा है, 20, ठीक है, कितना बचा है, 20। और अकॉर्डिंग टू ICR, जो ICR ने जो इनको कितना बांटा है इकोलॉजिकल जोन को, तो वो बांटा है 8 जोन में, ठीक है। और जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसको ICR ने कितना बांटा, 131 में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ET, यानी कि एवेपो ट्रांसपायरेशन। एवेपो ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि अबाउट 60 to 70 ऑफ द रेनफॉल इज लॉस थ्रू एवेपोरेशन, यानी कि जो मेरी जो रेनफॉल होती है उसका समथिंग 60 to 70% जो है लॉस हो जाता है, ठीक है। यानी कि सनलाइट पड़ती है सरफेस एयर पे, सोयल सरफेस पे या प्लांट सरफेस पे, तो वहाँ का जो वाटर है वो एवेपोरेट होकर वायुमंडल में पुनः वापस चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एवेपो ट्रांसपायरेशन। जो कि मेरी रेनफॉल का जो रेनफॉल होती है उसका 60 से 70% यानी कि एवेपोरेट होकर पानी का भाप में बदलकर वायुमंडल को पुनः वापस चला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या देते हैं, एवेपो ट्रांसपायरेशन लॉसेस कैन बी रिड्यूस बाय, यानी कि एवेपो ट्रांसपायरेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, एंटी ट्रांसपायरेशन यूज करके, एंड विंड ब्रेक, यानी कि जब हम फील्ड के चारों ओर जो है अगर हम प्लांटेशन का लगा देंगे विंड ब्रेक के, तो क्या है हमारे फील्ड में हवा कम आएगी, तो जहाँ पे हवा कम आएगी तो वहाँ पे मेरा जो वाष्प है वो बनने की क्रिया बहुत कम हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होगा, तो लॉसेस कम होगा। एंटी ट्रांसपायरेशन कौन है, PM है, ठीक है, फिनाइल्फ्थलीन
PMA है और क्या है एट्राजिन, देन CO2 एंड थिन फिल्म। थिन फिल्म का मतलब होता है यहाँ पे जो है प्लास्टिक से, जो हमारी प्लास्टिक होती है उसको आपने कभी कभी देखा होगा कि फील्ड में जो है प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि सोइल इरोजन कम होता है, यानी कि वहाँ की मॉइस्चर मेंटेन रहती है और ET कम हो पाता है। देन क्या ग्रोथ रिटार्डेंट CCC साइकोसेल जो होता है वो भी मेरा जो ट्रांसपायरेशन रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री के कंपोनेंट क्या क्या है। तो पहला देखते हैं एग्रो सिल्वीकल्चर क्या है। द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट ट्री इज नोन एज एग्री सिल्वीकल्चर, यानी कि जहाँ पे हम एग्रीकल्चर की क्रॉप को ग्रो करें साथ ही साथ हम फॉरेस्ट क्रॉप को ग्रो करें तो उसको क्या बोलेंगे, एग्री सिल्वीकल्चर। यहाँ से एक टर्म आ जाता है हर एग्जाम में, पूछ लेते हैं एग्री सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं, साइलो पोस्टल सिस्टम किसे कहते हैं, एग्रो साइलो पोस्टल सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से देखिएगा और इसको पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देन है साइलो पोस्टल सिस्टम। साइलो पोस्टल सिस्टम का क्या होता है, सिल्वीकल्चर प्लस पोस्चर मैनेजमेंट। ठीक है, अब सिल्वीकल्चर किसको कहते हैं, फॉरेस्ट क्रॉप को, यानी कि फॉरेस्ट के साथ साथ हम जो अपनी ग्रासेस या पोस्चर मैनेजमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, साइलो पोस्टल सिस्टम। देन क्या है एग्रो साइलो पोस्चर सिस्टम। एग्रो साइलो का मतलब क्या है, हम सॉरी दोस्तों आज खांसी आ रही है, कुछ गला खराब होने के कारण। देन देखते हैं कि है एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप प्लस पोस्चर मैनेजमेंट, इसको क्या बोलेंगे, पोस्चर एग्रो साइलो पोस्चर सिस्टम। देन क्या है एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम, यानी कि एग्री का मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप प्लस फिश प्रोडक्शन, यानी कि जब हम तीनों क्रॉप ग्रो करेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप और फिश प्रोडक्शन, तो उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे, एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम। ओके दोस्तों, देन क्या है, अब है सोयल कंजर्वेशन मेजर, यानी कि हम सोयल जो है उसको हम कैसे कंजर्व करते हैं कि एंडुलेटिंग है या उबड़ खाबड़ है या नीची ऊंची नीची है, तो इसको जो है कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, एडॉप्टेड वेयर स्लोप इज लेस देन 2, यानी कि जिस सोयल का 2% से नीचे का जो स्लोप होता है 2% से नीचे, उसको हम किस में मेजर करते हैं, सोयल कंजर्वेशन मेजर में। एंड इरोजन प्रॉब्लम आर नॉट सीवियर एंड इंक्लूड कंटूर कल्टीवेशन, मल्चिंग कल्टीवेशन और स्ट्रिप कल्टीवेशन, यानी कि यहाँ पे क्या है जो है जो इरोजन है वो बहुत कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और जो इसको सोयल कंजर्वेशन के मेजर के जो टाइप हैं वो 3 टाइप हैं, कौन कौन, कल्टीवेशन जो है, मल्चिंग, स्ट्रिप। ओके, तो इसमें पहला हम देखते हैं मैकेनिकल क्रॉपिंग। जो मैकेनिकल क्रॉपिंग होती है वो क्या है कि 2% से नीचे की होती है, जो मैकेनिकल क्रॉपिंग है वो 2% से नीचे की होती है। अब मैकेनिकल के टाइप हैं कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग और सब सोइलिंग, यानी कंटूर बंडिंग कितना होता है, 6% स्लोप ऑफ लैंड यूज लैंड एरिया एरिड एंड सेमी एरिड, यानी कि जो कंटूर बंडिंग है वहाँ पे 6% का स्लोप होगा और जो एरिया है वो एरिड एंड सेमी एरिड होगी, कौन सी, ठीक है, जहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग जहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्या है ग्रेडेड बंडिंग। ग्रेडेड बंडिंग क्या है, 2 से 10%, मोस्टली ये इंडिया में यूज होता है, यानी कि जो सोयल का वो स्लोप कितना है 2 से 10% है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडेड बंडिंग, और ये मोस्टली कहाँ यूज होती है, इंडिया में। नेक्स्ट क्या है सब सोइलिंग। सब सोइलिंग क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन ऑफ सोयल बाय द सब सोइलर, यानी कि जब मेरी हार्ड जो सोयल है वो निचली की जो हार्ड पैन हो जाती है, यहाँ पे हार्डनेस आ जाती है सोयल सरफेस के नीचे, ठीक है, सोयल सरफेस के नीचे मोर देन 30+ सेंटीमीटर, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम जो है सब सोइलिंग यूज करते हैं, ठीक है, हार्ड पैन को तोड़ने के लिए। तो उसको क्या करते हैं, ऐड 30 से 60 सेंटीमीटर डेप्थ एंड 19 से 80 मीटर सेंटर इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। ब्रॉड बेड फरो सिस्टम क्या होता है, सुटेबल फॉर मैनेजिंग रेन वाटर इन डीप ब्लैक सोइल वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इन अ प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारी जो ब्लैक सोल होती है वहाँ पे क्या है, जब बारिश फ्लडिंग आती है तो मेरा ड्रेनेज होता है उसको रोकना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। नेक्स्ट क्या है बेंच ट्रेंचिंग। बेंच ट्रेंचिंग में मेरा जो स्लोप है वो 16 से 33% रहता है, और ये अंडुलेटिंग लैंड होती है, यानी कि उबड़ खाबड़ जो होती है, यानी कि पहाड़ों को जैसे कहते हैं, या हिली रीजन में या नॉर्थ ईस्ट जोन में, तो वहाँ पे कौन सी होती है, बेंच ट्रेंचिंग। नेक्स्ट क्या है जिंग ट्रेसिंग। जिंग ट्रेसिंग क्या होता है, 3 से 10% जहाँ पे स्लोप होता है उसको बोलते हैं जिंग ट्रेसिंग। नेक्स्ट क्या है वेजिटेटिव बैरियर्स। वेजिटेटिव बैरियर्स में क्या होता है, खस, इसका कहते हैं विटिवेरा जेलिनिका इज द मोस्ट सुटेबल प्लांट ऑफ दिस पर्पज, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है वर्टिकल मल्चिंग। वर्टिकल मल्चिंग क्या होता है, डिगिंग नैरो ट्रेंच अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल एंड प्लेसिंग द स्ट्रॉ ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन दिस ट्रेसेस। यानी कि इस पे क्या करते हैं हम, जो है सोयल सरफेस पे हम स्ट्रा को जो बिछा देते हैं, जिससे कि जो मॉइस्चर मेंटेन रहती है और वाटर का यानी कि लॉस नहीं होता है। जो वर्टिकल मल्चिंग है ये मेनली जो है ये चीज़ प्रैक्टिस इन कॉफ़ी गार्डन, यानी कि जो मेरा कॉफ़ी गार्डन होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे हमारी यूनिट कंटिन्यू रहे।